गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, बहुत अहम है आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए बनाने के लिए कि भाई चलो आप इनकी अंग्रेजी बनाओ। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ सेंटेंस की अंग्रेजी नहीं बना पाते। वो कौन से सेंटेंस होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए। क्या वह किताब है, क्या राम अध्यापक था, राम क्या कर रहा था, वे डॉक्टर क्यों थी, वह कौन है, पवन कैसा है, आप कहाँ हो, वह विद्यालय कब जाएगा, वह किसकी किताब है, वह कौन सी किताब है, वहाँ कितना पानी है, वे कितनी किताबें हैं। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम होगा आपको। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उस क्या 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 क्यों कौन कैसा, है ना। तो ये सभी जो है क्वेश्चन वर्ड है, हमें पता रहना चाहिए ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने जा रहे हैं। हमें सीखना है जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उसकी अंग्रेजी हमें कैसे बनानी है। ठीक है, तो हमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, उसकी हिंदी से अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, क्या वह किताब है, ठीक है ना। तो मैंने कैसे पहचाना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द को पहचानना होगा। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा, कैसी, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, कितने। अगर ये याद है, याद होने ही चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि जब सेंटेंस में आएंगे आपको तुरंत पहचानना होगा, तुरंत पहचानना होगा ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब पहचान करना आ गया तभी तो आप उसका सेंटेंस बनाएंगे ना। उसका कुछ ना कुछ तो रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। पहचान करना नहीं आ रहा है, आप समझ लिए सिंपल सेंटेंस है, आप समझ गए कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा सेंटेंस गलत। तो आपको सबसे पहले पहचान करना आना चाहिए कि ये मेरा प्रश्नवाचक शब्द है और मेरे सेंटेंस में आया, इसलिए मेरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है ना। देखिए, ये आपका एक वाक्य था, इस वाक्य में आ गया क्या, तो अब ये पूरा वाक्य क्या माना जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा, कैसी, मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है। ये सभी क्या है, आपके प्रश्नवाचक शब्द है और ये आपके सेंटेंस में आ जाते हैं, तो इन सेंटेंस को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना कि किसी भी वाक्य में ये आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बोला जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। अब चलिए बनाने जाते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा रूल है, प्रोसेस है कि ये जो है ये सेंटेंस के बीच में आएगा, पहले नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। ठीक है ना, बीच में कहाँ पर आएंगे बच्चों, सेंटेंस के बीच में आएंगे, बीच में आएंगे। ठीक है, और जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका अंग्रेजी यहाँ पर सबसे पहले उसका इंग्लिश लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, इंग्लिश लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड होता है, सेंटेंस के बीच में आएगा और जब आप उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो उसकी अंग्रेजी को पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। ये है हमारा रूल। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्या जो क्वेश्चन वर्ड है ये रूल फॉलो नहीं करता, ये बोलता है पहले भी आ जाऊंगा, पहले भी आ जाऊंगा। बाकी तो सब मान लेते हैं बात, भाई हम लोग तो बीच में आएंगे, ठीक है, लेकिन क्या जो है पहले भी आ जाते हैं। तो पहले आएगा तो क्या करेंगे, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, क्या सबसे पहले आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसकी अंग्रेजी आपको पहले रखनी है। जैसे क्या वह किताब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, इज हो गया, इज को पहले रख दीजिए। ठीक है ना। तो ये जो इज है ये क्या का भी अंग्रेजी माना जाएगा और है का भी माना जाएगा। ठीक है, तो इज हो गया, अब इसका अंग्रेजी लेंगे वह का। ठीक है, तो दैट हो जाएगा और किताब का हो जाएगा बुक और क्वेश्चन मार्क। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए लगे हुए, और क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं आपके सेंटेंस में। ठीक है ना, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे आपके सेंटेंस में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही होगा।
ठीक है, या लगाया ही जाता है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या राम अध्यापक था, सेम इसी तरह से बनाइए, क्योंकि क्या सबसे पहले आया आपको समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या कहा कि क्या सबसे पहले आएगा, वो आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या सबसे पहले आएगा तो क्या करना है, ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है ना। तो क्या सबसे पहले आएगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप सबसे पहले देखिए सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस के लास्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी अंग्रेजी आप सबसे फर्स्ट नंबर पर रख दीजिए। तो था है, तो था का अंग्रेजी क्या होता है, वॉज। अब यही अंग्रेजी जो है क्या का भी माना जाएगा और था का भी। तो ये हो गया आपका वॉज। अब यहाँ राम है तो राम लिख देंगे, राम, और अध्यापक का टीचर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। क्या सबसे पहले आएगा, क्या करना है, आपको देखना है सेंटेंस के लास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले ले लीजिए, उसकी अंग्रेजी को पहले नंबर पे ले लीजिए। ठीक है, तो क्या का भी वो काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब है उसका भी काम करेगा, बाकी जो मीनिंग्स बच गए उसका मीनिंग्स आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या सबसे पहले आएगा। तो अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में भी आए, बीच में आते हैं, और क्या भी बीच में आ सकता है। तो एक ही रूल है कि आप सबसे पहले उसी का अंग्रेजी। ठीक है, अब क्या आ गया है तो क्या का अंग्रेजी लेंगे, वर्ड। ठीक है ना, अब हेल्पिंग वर्ब का लेंगे। ठीक है ना, मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड का लेना है, नियम ये है क्वेश्चन वर्ड का पहले लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का लेना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वॉज। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट ही, ठीक है ना, और करना का होता है डू, और इसमें आपने लगा दिया आईएन। ठीक है, डूइंग हो गया, रहा के लिए। ठीक है ना, तो व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो यही करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेजी लेना है। यहाँ देख सकते हैं, वे डॉक्टर क्यों थे, सबसे पहले किसका लेंगे, क्यों। हमने कैसे पहचाना क्यों, क्योंकि हमें याद था ना भाई, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमने ये देख लिया कि सर ने मुझे बताया कि क्यों का अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्यों को हमें पहले लेना है, क्यों का अंग्रेजी पहले लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो वाई हो गया, थे का अंग्रेजी हो गया वर्ब, और वे का हो गया डे, और डॉक्टर, डॉक्टर बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, डॉक्टर्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना है। ठीक है ना, वह कौन है, देखिए कौन। अब मैंने कैसे पहचान लिया, फिर से वही वाली बात, तो मैंने कैसे पहचान लिया कौन का अंग्रेजी मुझे लेना है। तो मैंने कहा कि इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनको याद रखेंगे तुरंत सेंटेंस में लिखा रहेगा, तुरंत पहचान लेंगे कि ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे इसका अंग्रेजी सबसे पहले लेना है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेजी लेना है। तो कौन का अंग्रेजी आपने लिया, हु, और है का लिया इज, और वह का लिया आपने, ठीक है, ही लिया। ठीक है ना, ये आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु इज ही। ठीक, पवन कैसा है, देखिए कैसा, तो कैसा का अंग्रेजी क्या लेंगे, हाउ लेंगे, है का अंग्रेजी इज, और पवन का पवन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में चाहे हिंदी का सेंटेंस क्यों ना हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, और क्या सबसे पहले आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख दीजिए, और बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो बीच में आएंगे, तो उनके अंग्रेजी पहले जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आप कहाँ हो। देखिए कहाँ हो, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, मुझे याद था, मुझे तुरंत याद आ गया, जब मैंने इसका अंग्रेजी बनाने की कोशिश की, मुझे मेरे दिमाग में बता दिए कहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसका अंग्रेजी मुझे पहले लेना है। ठीक है, तो वियर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है आर। ठीक है, और आपका होता है यू, वियर आर यू। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, देखिए वह विद्यालय कब जाएगा, वह विद्यालय कब जाएगा। ठीक है, फिर मुझे याद था, मैंने दिमाग में कैद करके रखा हुआ था भाई ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग ने बता दिया कब आपका क्या प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले इसका अंग्रेजी लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब होता है विल। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है ही, और गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट हमारा ही, वर्ब है हमारा जाना गो, और विद्यालय स्कूल। टू व्हेन विल ही गो टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, वह किसकी किताब है, देखिए किसकी किसकी किसकी, और किसकी का मीनिंग हमें पता है
क्या होता है, हुज होता है। नहीं है पता तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपका जो हुज है, विच है, हाउ मच है और हाउ मैनी है। हाउ मैनी, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। ये हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड है, हुज, विच, हाउ मच और हाउ मैनी। हिंदी भी आपको पता रहना चाहिए। तो जब इसकी हिंदी आएगी, इन क्वेश्चन वर्ड की हिंदी आएगी आपके सेंटेंस में, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि मुझे नाउन जो है बगल में लगा हो, उस नाउन का अंग्रेजी मुझे लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, कौन सी, हुज लेना है, बगल में क्या है, किताब, मुझे किताब का अंग्रेजी लेना है। यहाँ पे देखिए किसकी आया, तो यहाँ पर किसकी का अंग्रेजी क्या होता है, हुज। यहाँ मुझे बुक का अंग्रेजी लेना है। मतलब ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। मतलब कितनी बातें याद रखनी है, 3 बातें याद रखनी है। क्या सबसे पहले आएगा तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेजी आप सबसे पहले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तो क्या करेंगे, आप उसका अंग्रेजी पहले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का लेंगे। लेकिन ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनकी अंग्रेजी लेंगे, उसके जस्ट बाद हिंदी में जो हिंदी में आपका नाउन है, उस नाउन का अंग्रेजी लेंगे। जैसे देख सकते हैं, वह किसकी किताब है, वह किसकी किताब है। तो मुझे याद था, भाई सर ने बताए हैं 4 क्वेश्चन वर्ड जिसकी अंग्रेजी लेने के बाद में उसके बाद नाउन की अंग्रेजी लेनी है। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने बुक और बुक और है का अंग्रेजी इज हो गया, और वह का अंग्रेजी क्या हो गया, दैट हो गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, वैसे ही है, वह कौन सी किताब है, वह कौन सी किताब है, वह कौन सी किताब है। कौन सी का अंग्रेजी क्या होता है, विच। मुझे फिर से याद आ गया कि 4 क्वेश्चन वर्ड, हुज, विच, हाउ मच और हाउ मैनी। तो क्या करना है, जस्ट बगल का नाउन का अंग्रेजी लेना है। तो विच बुक इज दैट, ठीक है बच्चों। देखिए, वहां कितना पानी है, अब इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट आ जाएगा। वहां कितना पानी है, वी कितनी किताबें हैं। देखिए, कितना, कितनी, कितने के 2 अंग्रेजी होते हैं। इसके जो मीनिंग्स होते हैं और इसके जो मीनिंग्स होते हैं सेम होते हैं, मतलब हिंदी सेम होते हैं। अब कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कब लेना है, हाउ मच कब लेना है, हाउ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो नाउन दिया होगा उसको हम नहीं गिन सकते होंगे तो हाउ मच आएगा, ठीक है। और जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके लिए क्या आएगा, हाउ मेनी आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एग्जांपल से देख लेते हैं। पानी, पानी हमारा क्या है, ऐसा नाउन है जिसे आप नहीं काउंट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, हाउ मच आएगा। किसका अंग्रेजी, कितना का। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर इज, वहां का देयर, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आ गया ना। इस वाटर हमारा जो नाउन है, वो काउंट नहीं कर सकते उसको, इस वजह से कितना का अंग्रेजी हाउ मच लेंगे, हाउ मनी नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखिए, वी कितनी किताबें हैं, वी कितनी किताबें हैं। देखिए, फिर हमने देखा कितनी क्वेश्चन वर्ड है, फिर हमारे दिमाग ने फोकस किया कि हाउ मच की हाउ मैनी। तो हमने सोचा नाउन देखते हैं, नाउन किताबें हैं, किताबों को हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या आएगा, हाउ मैनी आएगा, ठीक है। हाउ मैनी बुक, किताबें बहुत सारी, तो हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। हाउ मैनी बुक्स है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और वी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल से वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है, क्योंकि हमें समझना है इस टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं रिविजन करवा देता हूँ। ये हमारे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा, कैसे, कैसे, कितना, कितने, कितने और कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, हमें बिल्कुल याद रहने चाहिए। हिंदी भी याद रहनी चाहिए और अंग्रेजी भी याद रहने चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए, ठीक है। तुरंत आपका दिमाग काम करेगा, भाई ये प्रश्नवाचक शब्द है तो मुझे इसकी अंग्रेजी लेनी है कि बाद में लेनी है, पहले लेनी है कि बाद में लेनी है। तो पहले तो हमें ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या पता रहना चाहिए कि क्या एक ऐसा शब्द है जिसका हमें सबसे पहले अगर आ जाता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेजी लेते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब की आती है। फिर क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं कि इनके बाद जो नाउन आता है उसकी अंग्रेजी पहले, मतलब जस्ट उसी के बाद में, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का लेते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी आप बनाते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए,
रिपीट कर करके देखिए। आई होप फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बना सकते हैं, बना लेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और